लोटन अब हमारा क्या होगा यार। सोचो अगर ऐसे लगातार हर हफ्ते हमारी धुनाई होती रही तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। खूंटा अब हमारी इज्जत बची ही कहाँ है। अरे यार सोचो अगर कोई WWE का धुरंधर हमें ऐसे धोता तो समझ में आता। यार ये ब्लड लाइन के नए नए लौंडे हमें आकर कुत्ते की तरह बजा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। तुम्हारा तो चलो फिर भी ठीक है, कम से कम तुम अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हो, तुम्हारा तो चल जाएगा। लेकिन साला हम लोग बेमतलब का क्यों पीस रहे हैं। और समर सलाम में जब तुम्हारा और सोलो सिकोवा का अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच होगा, वहां तो तुम उससे बदला भी ले सकते हो। और चारों तरफ सोशल मीडिया से लेके सट्टा बाजार तक हर जगह तुम ही फेवरेट हो। सभी लोगों का मानना है कि खूंटा सोलो सिकोवा को बहुत ही आराम से हरा देगा। यार लोटन, यहाँ सवाल ना तो चैंपियनशिप का है न मैच हारने जीतने का है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हमारी इज्जत का कचरा कैसे किया जा रहा है। और रही बात समर स्लैम में सोलो सिकोवा को हराने की, तो वो तो वैसे भी हमसे नहीं जीत सकता। हम तो चैंपियन उसके बाप रोमना को हरा कर बने थे ना, तो फिर उसका ये पालतू सोलो सिकोवा हमें कैसे हरा सकता है। तो जब तुम्हें अपने आप पर इतना भरोसा है और माहौल भी तुम्हारे पक्ष में है, तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो। सोचना तो ससुर हमें ना पड़ रहा है कि हम लोग क्या करें। मैंने तो अब ठान लिया है कि भाई सिधाई उधाई से कुछ होने जाने वाला है नहीं। मुझे अब अपने पुराने तेवर में वापस आना ही पड़ेगा, तभी हमारा कुछ होगा। नहीं तो ऐसे सारा WWE वाले हमें लल्लू बनाते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल रैंडी आर्टन बिल्कुल, बस मैं तो यही चाह ही रहा था। मैं तो बस यही देखना चाह रहा था कि तुम कब अपना रूप बदलोगे। और रैंडी आर्टन, मैं तो यही चाहूंगा कि तुम समर स्लैम में सोलो सिकोवा और उसके लौंडों के ऊपर खूंखार शेरों की तरह हमला करके अपनी सारी बेइज्जती का बदला एक ही बार में ले लो। तुम बस हमारा एक बार साथ और दे दो, फिर देखो कैसे ब्लड लाइन वालों को WWE से खदेड़ के भगाता हूँ। अरे यार ससुर, समर स्लैम में हमारा और सोलो सिकोवा का मैच हो रहा है। लोग इस मैच की चर्चा करने के बजाय लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि वहाँ रोमना का रिटर्न होगा, वो आएगा तो क्या करेगा। मतलब हमारा और सोलो सिकोवा का लोग मैच सिर्फ इसलिए देखना चाहते हैं कि वहाँ रोमना का रिटर्न होने वाला है। हद होती है यार, ये कोई बात हुई। देख भाई खूंटा, तू अब अपना देख ले, हमें तुम्हारे चक्कर में पड़ के अपनी और दुर्गति नहीं करवानी है। और मैं तो भाई बस अब अपना देखूंगा, क्योंकि भाई हम भी तो यहाँ चैंपियन ही बनने आए हैं ना। अरे भैया केविन ओवन, तुम भी कुछ बोलोगे कि ऐसे ही चबूतरे जैसा मुंह बना के बैठे रहोगे। अब हम क्या बोले यार, कुछ बोलने लायक बचा है कि बोले। हमें तो साला अब पछतावा हो रहा है कि बेमतलब का दूसरों के चक्कर में अपनी ऐसी की तैसी करवा ली है और ससुर मिला जुला कुछ नहीं। मैं तो साला अनडिस्प्यूटेड चैंपियन होते हुए भी बकरा बन गया। खूंटा, मुझे लगता है कि अब तुम्हारे बस की बात नहीं है चैंपियनशिप का बोझ उठाना। मैं साला तुम्हासो खांचा, कल तक रोमन रेंज के कहने पर हमने कितनों को खांचा। हमारे सामने बड़े से बड़े WWE के धुरंधर नहीं टिक पाए, लेकिन साला आज खुद हमारा ही नंबर लग गया, वो भी साला मुफ्त में बेमतलब का। खांचा ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम रोमना के कहने पर बहुत फुदक रहे थे ना, अब देखो रोमना के लौंडे ही हमें खांचने के लिए आ रहे हैं। मुझे तो साला डर इस बात का है कि कहीं अगले हफ्ते हमारी चैंपियनशिप भी ना लुट जाए, जो कि अभी हमें हुआ ही कितना दिन है चैंपियन बने हुए, मुश्किल से 2-3 हफ्ते। अभी तो हमें अपना हुनर दिखाने का मौका ही कहाँ मिला। जाने दो यार, जब बड़े से बड़े लोग बकरा बन जाते हैं तो फिर हम क्या चीज हैं। लेकिन अफसोस तो इस बात का रहेगा ही रहेगा कि आखिर क्यों हमसे चैंपियनशिप ली गई, हमारी गलती क्या थी। खांचा गलती नहीं, ये तो हमारी बदकिस्मती है कि हमारा मैच ब्लड लाइन से पड़ गया। क्यों भैया खांचा, रोमना के कहने पर तुमने हमें बहुत दिन में तारे दिखाए, लेकिन आज क्या हो गया। आज जब अपनी बारी आई तो मुंह छछुंदर जैसा क्यों बना के बैठ गए। खूंटा, ज्यादा फालतू ना बोलो, वैसे दिमाग घुमा हुआ है। ज्यादा दिमाग खराब करोगे तो यही साला खांच खूंच के रख दूंगा। रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गया। खूंटा, मुझे तो तुम्हारे ऊपर भी खतरा मंडराता दिख रहा है, क्योंकि अगर तुम्हारा और सोलो सिकोवा का मैच सिर्फ इसलिए करवाया जा रहा है कि वहाँ रोमना का रिटर्न होगा, तो फिर यार कैसे तुम सोलो सिकोवा को अगर हरा दोगे तो फिर रोमना क्यों ही उसके ऊपर आके अटैक करेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि मैच हारने के बाद सोलो सिकोवा और उसके लौंडे तुम्हारे ऊपर जंगली कुत्तों की तरह टूट पड़े, तब उन्हें रोकने के लिए रोमना आए। लेकिन फिर सवाल वही उठता है कि रोमना आखिर तुम्हें क्यों बचाने आएगा। भाई मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब करूं तो क्या करूं। मेरी आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है।